आपका मसला ये है कि आप सारा सिस्टम ही करप्ट है और आप उसके खिलाफ तनतनहा खड़े हुए, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही। मुझे पता है कामयाबी, वो मैं आता हूँ क्यों कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो एक सबसे बड़ी बात है, मैंने उन माशरे देखे हुए हैं जो कामयाब माशरे। मैं 18 साल की उम्र में इंग्लैंड गया, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ी, फिर मैं कोई पता नहीं 20 साल वहाँ 18-20 साल गर्मियों में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और सर्दियों में पाकिस्तान आता था। तो मैंने मुआवजा किया दोनों माशरों का। अगर आप मेरे से पूछे ना कि एक चीज क्या है जो मुल्क को ऊपर लेके जाएगी, एक चीज, मैं कहूँगा रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। एक चीज जो होती है ना, जो अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क है, वो ये है जो मैंने अपनी इसलिए पार्टी का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मदीना की रियासत में क्या किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, वो होती है बुनियाद। उसके साथ एक और चीज, अल्लाह का हुक्म, अमर बिल मारूफ, आप अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े। एक माशरे को हुक्म दिया हुआ है कि अगर आप अपने आप को बचाना है, आपने ऊपर आपकी परवाज होनी है, तो आपने बुराई के खिलाफ जहाद करनी है और अच्छाई के साथ खड़ा होना है। जब माशरे के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज खत्म होती है, वो मर जाता है माशरा। इन्होंने, चोरों ने ये किया हमारे साथ। देखें, मैं क्यों नहीं इनसे मिलता था? शहबाज शरीफ से, जी ये मिलता नहीं है, बड़ा तकब्बर है। अगर मैं इनको मिलता हूँ, मैं लेजिटिमाइज कर देता हूँ, इसका मतलब कि चोरी और करप्शन में कोई बुरी चीज ही नहीं है। आप सारा वक्त कहते हैं कि हम सियासी हैं, आप इंग्लैंड में भी तो सियासी हैं, आप ये चोरी, इससे क्या, ये तो अरबों रुपए की चोरी है ना, तो इसका सिर्फ जो पकड़ी गई, सामने आई, 16 अरब का केस है ना FIA के अंदर, जो माफ करवा रहे हैं। 8 अरब रुपया का TT का केस, वो नैब में पड़ा है, वो माफ हो जाएगा। इनके सारे जो टोटल केसेस है, 1100 अरब रुपया, $5 बिलियन इस मुल्क का, ये माफ करवाएंगे आप, ये कानून पास कर। देखिए, माशरे को अगर आपने तबाह करना है, आप उसके अंदर से इंसाफ खत्म कर। आप माशरे के अंदर ताकतवर चोरों को ना पकड़े और गरीबों को, चोरों को पकड़े, माशरा तबाह हो जाता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं कामयाब क्यों नहीं, कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ जो ताकतवर थे, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा, ताकतवर डाकू जो मैं कह रहा हूँ, जो ताकतवर मुजरिम थे इस मुल्क के, उनकी जड़ें इतनी नीचे थी कि वो जो मेरी जंग थी, मैं क्यों पहले दिन से कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। मतलब ये था कि ये करते क्या है कि ये ताकतवर आके इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने आज से 11 साल पहले प्रेडिक्ट किया कि जब मैं आऊंगा ये दोनों इकट्ठे हो जाए, क्योंकि दोनों करप्ट हैं। इनका इंटरेस्ट ये है कि इनकी पैसा बचे। अब पैसा पहले चोरी करने में नुकसान पहुंचाया, अब उसको बचाने के अंदर, और पैसा जब बचाते हैं, जब ये अपना पैसा बचाते हैं, ये माशरे को तबाह कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए चोरी के। आपका मसला ये है कि आप सारा सिस्टम ही करप्ट है और आप उसके खिलाफ तनतनहा खड़े हुए, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही। मुझे पता है कामयाबी, वो मैं आता हूँ क्यों कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो एक सबसे बड़ी बात है, मैंने उन माशरे देखे हुए हैं जो कामयाब माशरे। मैं 18 साल की उम्र में इंग्लैंड गया, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ी, फिर मैं कोई पता नहीं 20 साल वहाँ 18-20 साल गर्मियों में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और सर्दियों में पाकिस्तान आता था। तो मैंने मुआवजा किया दोनों माशरों का। अगर आप मेरे से पूछे ना कि एक चीज क्या है जो मुल्क को ऊपर लेके जाएगी, एक चीज, मैं कहूँगा रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। एक चीज जो होती है ना, जो अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क है, वो ये है जो मैंने अपनी इसलिए पार्टी का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मदीना की रियासत में क्या किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, वो होती है बुनियाद। उसके साथ एक और चीज, अल्लाह का हुक्म, अमर बिल मारूफ, आप अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े। एक माशरे को हुक्म दिया हुआ है कि अगर आप अपने आप को बचाना है, आपने ऊपर आपकी परवाज होनी है, तो आपने बुराई के खिलाफ जहाद करनी है और अच्छाई के साथ खड़ा होना है। जब माशरे के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज खत्म होती है, वो मर जाता है माशरा। इन्होंने, चोरों ने ये किया हमारे साथ। देखें, मैं क्यों नहीं इनसे मिलता था? शहबाज शरीफ से, जी ये मिलता नहीं है, बड़ा तकब्बर है। अगर मैं इनको मिलता हूँ, मैं लेजिटिमाइज कर देता हूँ, इसका मतलब कि चोरी और करप्शन में कोई बुरी चीज ही नहीं है। आप सारा वक्त कहते हैं कि हम सियासी हैं, आप इंग्लैंड में भी तो सियासी हैं, आप ये चोरी, इससे क्या, ये तो अरबों रुपए की चोरी है ना, तो इसका सिर्फ जो पकड़ी गई, सामने आई, 16 अरब का केस है ना FIA के अंदर, जो माफ करवा रहे हैं। 8 अरब रुपया का TT का केस, वो नैब में पड़ा है, वो माफ हो जाएगा। इनके सारे जो टोटल केसेस है, 1100 अरब रुपया, $5 बिलियन इस मुल्क का, ये माफ करवाएंगे आप, ये कानून पास कर। देखिए, माशरे को अगर आपने तबाह करना है, आप उसके अंदर से इंसाफ खत्म कर। आप माशरे के अंदर ताकतवर चोरों को ना पकड़े और गरीबों को, चोरों को पकड़े, माशरा तबाह हो जाता है, जो हमारे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं कामयाब क्यों नहीं, कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ जो ताकतवर थे उनकी जड़ें इतनी ज्यादा, ताकतवर डाकू जो मैं कह रहा हूँ, जो ताकतवर मुजरिम थे इस मुल्क के, उनकी जड़ें इतनी नीचे थी कि वो जो मेरी जंग थी, मैं क्यों पहले दिन से कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मतलब ये था कि ये करते क्या है कि ये ताकतवर आके इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने आज से 11 साल पहले प्रेडिक्ट किया कि जब मैं आऊंगा ये दोनों इकट्ठे हो जाए, क्योंकि दोनों करप्ट हैं। इनका इंटरेस्ट ये है कि इनकी पैसा बचे। अब पैसा पहले चोरी करने में नुकसान पहुंचाया, अब उसको बचाने के अंदर, और पैसा जब बचाते हैं, जब ये अपना पैसा बचाते हैं, ये माशरे को तबाह कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए चोरी के।